चलिए नमस्कार में दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी पर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग बढ़िया तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया में दोस्त। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट है नीली वाली, उसका संपूर्ण एक तरीके से मैं पूरी बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। संपूर्ण इसका हम रिवीजन कर रहे होंगे। लूसेंट जो आपकी नीली बुक होगी, पूरी लूसेंट की जो नीली बुक है उसका हम पूरा सामान्य ज्ञान, और ये एडिशन जो है 2025 वाला एडिशन हम करवा रहे होंगे। तो आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है तो आप लोग बुक ले लेना, बाकी बुक खोल ओपन करके सामने बैठिए और हम एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करते रहना। चलिए स्टार्ट करने देखते हैं। नीली वाली बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले कुछ क्या विषय सूची जो है हम देख लेते हैं। सबसे पहले विषय सूची क्या है? विषय सूची में सबसे पहले इतिहास है, और इतिहास का जो प्राचीन भारत है वो सबसे पहले होगा। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के कुछ स्रोत होंगे। प्रागैतिहासिक काल होगा, सिंधु सभ्यता होगी, वैदिक सभ्यता होगी, महाजनपदों का उदय होगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब हम कर रहे होंगे प्राचीन भारत में। और मध्यकालीन भारत में जो होगा वो अरबों पर आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी सल्तनत, ये सब करवा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें डायरेक्ट बात ना करते हुए सीधा, और हम सीधे क्लास पे लेकर चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला इतिहास है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत वर्ष क्या है तो ध्यान देना, उत्तर हिमालय से दक्षिण समुद्र तक जितना जो फैला हुआ है वो उपमहाद्वीप जो है वो भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारत वर्ष अर्थात भारत का वंश भी कहा जाता है। पुराणों में इसे भारत का वंश या भारत का वंश भी कहते हैं। भारत के वंश के नाम पर हमारा भारत देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। भारत का वंश के नाम पर पड़ा जाके हमारा भारत वर्ष। मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना। क्वेश्चन बन सकता है कि हिंद को हिंद कौन बोला, हिंद को हिंद कौन बोला? तो ध्यान रखना, हिंद को मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, जिस तरीके से हिंदुस्तान भी पड़ गया, एक अपने देश का नाम हिंदुस्तान भी पड़ गया। भारत क्यों पड़ा? भारत पड़ा भारत के वंश पर। भारत का वंश था जिसके तरीके से भारत का नाम पड़ गया हमारा भारत देश। और इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका भाग है प्राचीन भाग, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। ये तीनों हम इतिहास पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत क्या है? प्राचीन भारत के कुछ स्रोत है। प्राचीन भारत इतिहास के विश्व की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त की जाती है। 4 स्रोत क्या है? पहला आपका धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। क्वेश्चन आ सकते हैं भारत का सर्वप्रथम धर्म वेद कितने हैं? ध्यान रखना, भारत में 4 वेद हैं। पूरी लूसेंट का हम निचोड़ पढ़ा रहे होंगे। जहां जहां आपको लूसेंट समझ में नहीं आता है हम वहां से लूसेंट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो भारत का पूरा प्राचीन धर्म जो है धर्म ग्रंथ है जिसको वेद कहते हैं। और वेद कितने होते हैं तो ध्यान रखना, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद के संकलनकर्ता जो है वो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। 4 यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद, ये आपके 4 वेद हो जाएंगे। ठीक है, 4 वेद हो जाएंगे। तो पहला आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ध्यान रखना, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें मंडल कितने होते हैं? तो पहला पॉइंट आपके निकाल के लिख लो मैं दोस्त, इसमें मंडल जो है वो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। किसमें? ऋग्वेद में 10 मंडल
1028 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूत्र, और उसके बाद 11 सूक्तों सहित 10,462 रचनाएं हैं। ध्यान रखना, 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,462 रचनाएं हैं। किसमें? ऋग्वेद में। इस वेद के जो पढ़ने हैं, इस वेद की जो रचना करते हैं, यानी इस वेद को जो व्यास होता है, पढ़ने वाले व्यास को क्या कहा जाता है? होत कहा जाता है। होत, होत कहा जाता है। होत, पढ़ने वाले विद्वानों को कहा जाता है होत। यहां माउस रख दो, फिर तुम लोग निकल जाओ। पढ़ने वाले रचनाओं को क्या कहा जाता है? इसको होत कहा जाता है। होत, पढ़ने वाले रचनाओं को होत कहा जाता है। और इसमें जो है गुणसूत्र कितने होते हैं? ये सब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि इसमें जो हमारा हाँ चलिए 1000 जो है सूक्त हैं और 10 मंडल हैं और 11 क्या है? और 10,462 रचनाएं हैं। और इसमें जो पढ़ने वाले व्यास होते हैं, ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं, उस व्यास को जो बोला जाता है वो होत बोला जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यास को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यास को होत कहते हैं। होत, होत, होत। अगला, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रदर्शित गायत्री मंत्र है। ध्यान रखना, गायत्री मंत्र का संबोधन में किसमें किया गया? ऋग्वेद में किया गया। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद जो है वो सूर्य के देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है और ये हमारा ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ये है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, 10 मंडल हैं, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन से देवता की पूजा होती है? तो ध्यान रखना, सोम देवता। कौन देवता? सोम। सोम देवता की पूजा होती है 9वें मंडल में। चलिए अगला, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को लिख कहा जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता का उल्लेख होता है और इसके 8वें मंडल में जो हस्तलिखित रचना है उसको खिल कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद के 8वें मंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित या खिल के नाम से जाना जाता है। कैसा लगा यहां तक जरूर बताना। अच्छा लगा तो लगा रहना। अगला बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं पूरी लुसेंट यहां समझाने वाला हूं। अगला बात करते हैं, उसके बाद है चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण कितने होते हैं? 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जांघ और चरणों से उत्पन्न होते हैं। ये चारों वर्ण जो है वो ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं, मुख से बोला जाता है कि ब्राह्मण का जन्म हुआ था, भुजाओं से क्षत्रियों का और जंघा से वैश्य और चरणों से जो है वो शूद्र। शुद्ध जो है ब्रह्मा जी के चरणों से निकला हुआ है, चरणों से उत्पन्न हुआ है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों से स्पष्ट भेद करता है। ये जो 4 जातियां हैं, चारों व्यवसाय हैं, ये अपने अपने व्यवसाय पर काम करती है। जैसे ब्राह्मण का हमेशा से व्यवसाय रहा कि वो धर्म का प्रचार करे, पूजा पाठ करे। तो आज भी ज्यादातर ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करते हैं, धर्म का प्रचार सब
करते रहते हैं। अच्छा, अगला अगला वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। जो विष्णु जी का वामन अवतार है वो भी ऋग्वेद के प्राचीनतम स्रोत है। ऋग्वेद में ही वो क्या बोला गया है, वामन अवतार के तीनों पगों का व्याख्यान जो है कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में ही किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि वामन अवतार जो है भगवान विष्णु का जो अवतार है वामन अवतार, वो कौन से वेद में व्याख्यान किया गया है, ऋग्वेद में। चलिए अगला देखते हैं। फिर उसके बाद प्राचीनतम अगला क्या है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 20 रचनाओं की रचना की गई है। प्राचीनतम जो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के 7 बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। फिर अगला आ जाएगा यजुर्वेद। आपका ऋग्वेद हो गया। यजुर्वेद क्या होता है, यजुर्वेद होता है शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अधिवर्यु कहते हैं। जो इसमें पढ़ता है, पढ़ने वाले व्यास को क्या कहते हैं, अध अधिवा या अयामा ऐसे अधर्वयु कहते हैं। उसके बाद यह एक ऐसा मंत्र है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। आपको गद्य और पद्य दोनों में मिलने वाला कौन सा है, आपका यजुर्वेद। अगला आ जाता है आपका सामवेद। सामवेद क्या है, यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्धात कहते हैं। जो इसमें पढ़ने वाले व्यास होते हैं, पढ़ने वाले व्यास को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पढ़ने वाले व्यास को, उद्धात बोलते हैं इसमें पढ़ने वाले व्यास को। चलिए आज इतना ही रखिए, क्योंकि नई बुक हम इसे डाउनलोड किए हैं तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो देख के चेक करते हैं, उसके बाद आज इतना ही रखिए, बाकी कल आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद।